आ गया अब लेकिन अरे भाई अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में, चाचा साहब रोको और मोदी साहब चुप। कौन गया था पाकिस्तान कटोरा लेकर कि मोदी को हटाना है? मणिशंकर अय्यर। कौन बोला 26/11 में पाकिस्तान का रोल नहीं? सैम पित्रोदा। नरेंद्र मोदी पिछले 21 दिन से 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर कराया। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे, और लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात है कि कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो गोल हो मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे दे, लेकिन आ गया अब लेकिन अरे भाई अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में, चाचा साहब रोको और मोदी साहब चुप। तो तब तो मैं पूछूंगा ना, अरे भाई चुप क्यों हो गए? जा रहे थे, इनका सपना पूरा हो रहा था, अखंड भारत बन रहा था। कराची में ये प्लॉट ले रहे थे, कराची में प्लॉट, लाहौर में प्लॉट लेने के। सुनता रहा, मेरी 30 सेकंड सुन लीजिए बिना बिल्कुल सुनूंगा। पहले तो मैं 2021 नवंबर में मैं बीजेपी ज्वाइन किया, तो पता नहीं 10 साल कैसे हो गए, परंतु देखिए जो चुनाव हारते हैं इनके लिए एक वीक भी लंबा समय है, पर छोड़ देते, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आज जब विवेक सेना की तरफदारी करते नामेश जी, मेरा तो दिल इतना खुश होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 62 में इनके कार्यकर्ता ने खून दिया था इंडियन आर्मी को, तो उन्होंने उसको निकाल दिया पार्टी से। अरे इंडियन आर्मी ने इसके लिए खून दिया, तो चाइना के खिलाफ खून दिया, तो इसको निकाल दिया, और उनका नाम था अच्युतानंदन। बोले झूठ बोल रहा हूं क्या? झूठ सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अपनी डन पे। दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, अभी तक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया कि पुलवामा वोट के लिए किया गया, पहलगाम करवाया गया, इस पर भाटी जी कोई जवाब नहीं देते, केवल अपने अच्छे शब्दों से मां सरस्वती विराजमान है तो बोलकर निकल जाते हैं। पर मुझे बताइए ना भाटी जी, पाकिस्तान को क्लीन चिट और एक वाक्य हो तो बताऊं, कौन गया था पाकिस्तान कटोरा लेकर कि मोदी को हटाना है? मणिशंकर अय्यर। कौन बोला 26/11 में पाकिस्तान का रोल नहीं? सैम पित्रोदा। किसने बोला पुलवामा भारत ने करवाया? कांग्रेस। 26/11 समझौता को किसने हिंदुत्व बताया? कांग्रेस। किसने 26/11 के बाद पाकिस्तान को MFN दिया? कांग्रेस। किसने बोला सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ? कांग्रेस। बालाकोट के बाद किसने कहा सबूत दो? कांग्रेस। ट्रंप ने एक बयान यह भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियंस। मानते हो उस बात को? हम तो ट्रंप को ही नहीं मानते। तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो भाई? तो फिर बात खत्म हो गई, बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म। हम ट्रंप को ही नहीं मानते। मेरे प्रधानमंत्री ने खंडन नहीं किया ना। तो प्रधानमंत्री जी देश में घूम करके प्राण चोपड़ा का डायलॉग मार रहे हैं, और प्राण चोपड़ा? हाँ, और क्या, तो वही डायलॉग सीख करके मार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा है वो। चलिए प्रेम चोपड़ा आपने कहा, ये अच्छा लगा। एस रावल का एक्टिंग और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग, ये मारने से विदेश नीति नहीं चलती है। आज जिस तरह पाकिस्तान पर हमको हस्तक्षेप कराना चाहिए था विश्व बिरादरी में जाकर के, ओके। आतंकवाद जी मैं उस पर भी आ रहा हूं। विदेश नीति की बात की तो विदेश मंत्री को ही कोट करना बेहतर होगा। इनके समय पर पूरे काल के रह गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान कि कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं, मानते कि झूठे हैं। इनकी पार्टी जो है ना वो तेजा वाली पार्टी बन चुकी है। असली तेजा कौन है? असली कांग्रेस कौन है? समझ ही नहीं आ रहा भाई। तेजा मैं हूं ना, ना तेजा मैं हूं। वो सलमान बोले मैं तेजा हूं, नहीं मैं तेजा हूं, पता नहीं उदित। दूसरी बात ये, विदेश नीति की बात की, इनके विदेश नीति क्या थी पता है? उन्होंने बोला कि यूक्रेन रशिया युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, रशिया के खिलाफ वोट करो। बताइए सही कदम था? उल्टा मनमोहन सिंह जी ने माना कि हम उस समय पर गलत है। और आखिरी बात, ये टेररिज्म की बात है ना। एक समय यह था कि यासीन मलिक को बिरयानी खिलाते थे, और आज समय यह है तहावुर राना के गर्दन पर हाथ रख के लाया, गर्दन पर हाथ रख के लाया। यह है मोदी है तो मुमकिन है। ओके। पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे हैं कि कोई लंगड़ा घोड़ा है, कोई बारात वाला घोड़ा है, कोई डर्बी यानी रेस वाला घोड़ा है। अब भाई घोड़े की ही बात तो कर रहे हैं, गधों की तो नहीं कर रहे, है ना? अब आप सुनिए। नहीं मैंने आपको नहीं कह रहा, बोल दिया मैं आपको नहीं कह रहा। किसको बोल दिया? नहीं है, आप सुनिए। शांति शांति शांति। नहीं है, ये बात ऐसी करते हैं नहीं। पाकिस्तान एग्जामिन करनी है। सुनिए, पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के, सच्चाई बता रहा हूं। क्या पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान ने चाइना को गधे बेच के टाई अप कर लिया साहब। और जब लड़ाई हमसे हुई तो चाइना को बीच में खड़ा कर दिया। करा कि नहीं करा? अच्छा। और यहाँ अच्छा ये देखिए आप जब इधर हाथ दिखाओ, देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लत्ती। अच्छा गधे तो ये मानने के गधे हम तो कह रहे हैं। ये क्या कर दिया आपको? विवेक ये आप बड़े
है, लेकिन ये सेल्फ गोल हो गया है। भारत देश है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो ये देश नहीं है। हो सकता है मोदी जी को ये बदगुमानी हो गई हो कि सेना की यूनिफॉर्म पहनकर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो तस्वीरें उनके पोस्टर, होर्डिंग, रेलवे टिकट्स पर लगती है, बीजेपी की आईटी सेल उसको प्रचारित करती है, तो वो सेना है। वो सेना भी नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, आप लोग रोज मोदी जी की रैली कवर करते हैं, मोदी जी का रोड शो कवर करते हैं, उनके भाषणों को लाइव दिखाया जाता है, हर जगह मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, खूब डायलॉगबाजी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 21 दिन से 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर कराया। अमेरिका ने हलफनामा देके अपने कोर्ट में कहा उन्होंने सीज फायर कराया, व्यापार के धमकी के बावजूद कराया। एक बार भी मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हिम्मत करके ये क्यों नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं? और अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि आप चुप हैं और आपका ट्रंप का नाम सुन के आपके होश फाख्ता हो जाते हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते? ट्रंप ने 11 बार बयान दिया है तो उसमें लगभग 8 बार उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है, तो उस पर भरोसा है कि नहीं? अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर आई थी कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए, और 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया तो वो कि क्या पाकिस्तान में आप ये न्यूक्लियर लीक की जांच करने कोई अमेरिका का जहाज गया है, तो वो कह सकता था एक गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। और अगर ये सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। नहीं, न्यूक्लियर लीक की बात क्यों कहें, क्योंकि भारत ने तो साफ कहा न्यूक्लियर मामला नहीं था, तो फिर भारत की पूरी बात मान लीजिए। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है, भारत की स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप के स्टेटमेंट का पहला हिस्सा मानना है। और वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एक बयान दिया है कि जो बाइडेन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे वो तो 2020 में ही खत्म हो गए थे और वर्तमान में उनका रोबोट और क्लोन जो है वो काम कर रहा है। अब अगर इस तरह की बातों पे कांग्रेस और राहुल गांधी जी विश्वास कर भी सकते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे ये वो पार्टी है जिसने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में जाकर राहुल गांधी जी ने गुहार लगाई थी अमेरिका और यूरोप से, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट रिएक्टिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। यानी भारत के अंदर आने के लिए इन्होंने गुहार लगाई थी, उससे समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है खैर वो बात अलग है, मगर मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा, हम 2025 में बैठे हैं। एक डायलॉग होता है फिल्मों में 20 बरस पहले की बात है, मैं कहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1995 जिनेवा में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था, कांग्रेस की सरकार थी भारत में, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हुए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए। मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कष्ट हो रहा होगा ऊपर से बैठ के, जो मैं संसद में बोल चुका हूं उसे पुनः रिपीट करता हूं कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल।